तो हेलो भैया, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और गेम खेल रहे होंगे मज़े से एकदम। ठीक है। तो पिछली वीडियो में मैं बोलते हुए गया था कि आयरन फार्म का काम स्टार्ट करेंगे। तो मेरा भाई भी मेरे साथ है, ज्वाइन कर लिया उसने माइनक्राफ्ट में। तो अब सीधा शुरू करेंगे आयरन फार्म का काम। सबसे मेन जो जड़ है आयरन फार्म बनाने के लिए, हमें चाहिए जगह कि किस जगह पे बनाएंगे। ये जो किसी ये वाली नीली तितली कह रहा था मैं तुमसे कि ये मिली थी यहाँ से, तो ये पकड़ कर रखे अभी तक। अंशु कह रहा कुछ काम आएगी किसी चीज़ में, पता नहीं किस चीज़ में काम आएगी, वो देखे उसकी मर्जी। मैं तो रख रखी है इसको ना, शीशे वाला शो केस में रखूँगा। अब आयरन फार्म के लिए जगह बनाते हैं, ठीक है ना। तो जगह बनाते हैं फटाफट, और जगह को साफ़ करना पड़ेगा पहले। डर्ट से बिल्कुल प्लेन एरिया कर देंगे, घास वास सब हटा के। वो देखो जहाँ पे मेरा भाई दिख रहा है ना, लगता है उसने जगह ढूंढ ली है। वहीं बनाने के लिए कह रहा होगा, जरूर चलते हैं चलो। यहाँ पे कह रहा है बनाने के लिए। तो करना क्या है, टूल्स हैं ही साथ में, तो शुरू करो भाई। तोड़ना सफाई वफाई चालू करते हैं, ठीक है। तो मैं ये एरिया पूरा साफ़ कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कैसा लग रहा है ये एरिया। और ये जो सारे बम्बू है ना, ये मैंने इसलिए बना रखे हैं। एक तो भाई शुगर कैन चाहिए ट्रेड करने के लिए, तो वहाँ पे लग रखी है अभी, क्योंकि मैंने फार्म नहीं बनाया शुगर कैन फार्म। वो हम बनाएंगे बाद में, क्योंकि एमराल्ड की ज़रूरत पड़ेगी बाद में इंचाइनमेंट लगाने के लिए। अभी के लिए नॉर्मल चीज़ें बनाए हैं तो बनाओ, ठीक। तो सबसे पहले ये एरिया साफ़ करता हूँ मैं। तो काम करते करते हो गई थी रात, तो अब मैं यहाँ आ चुका हूँ। सो लेते हैं थोड़ा, और अपने पास ये बुक है ही, तो ये ऐसा करते हैं इंचाइनमेंट लगा लेते हैं थोड़ी। जितनी भी लेवल की लगेगी, एक दो। इस बुक में यहाँ इस ये जो डिब्बा यूज़ करते हैं ना इंचाइनमेंट लगाने के लिए, इसमें एक चीज़ ज़रूरत है कि आपके पास एचपी होना ज़रूरी है बहुत। 7 या 8 या 9 10 के आसपास आपके पास एचपी होनी चाहिए, जब भी जाके आपके ऊपर इंचाइनमेंट लगा के देती है ये डिब्बा। मैं तो बस यही सीखा कि मेरे को आती नहीं है ज़्यादा इंचाइनमेंट यूज़ करना। तो बस जो मेरे भाई ने कही कि ये वाली लगा, इस नंबर के लगा, तो मैंने वो लगा ली है। तो वो बना के सीधा जा रहा हूँ मैं माइन उस वो करने के लिए, एरिया साफ़ करने के लिए। तो गाइस अब देखिए, पूरे का पूरा एरिया मैं साफ़ कर चुका हूँ। अंशु कह रहा है कि बस इतना एरिया काफ़ी रहेगा फार्म के लिए। तो बस जो ये घास वास है ये मैं हटा देता हूँ, क्योंकि लुक ख़राब हो रही है इससे। एकदम प्लेन एरिया रहे ना तो अच्छा भी लगता है, ठीक है ना। तो हमने नॉर्मल बेसिक फार्म बनाएगा अंशु अपने हिसाब से। वो कह रहा है सिर्फ 3 विलेजर की ज़रूरत पड़ेगी, तो 3 विलेजर ला के डाल देंगे, और एक ज़ॉम्बी की ज़रूरत पड़ेगी। नेम टैग गुफ़ा से मिल गया था तो वो होगा, ठीक है। नेम टैग डाल देंगे, बाकी शुरू करते हैं। तो भैया अंशु कह रहा है कि आप फटाफट जो सारा सारा सामान था मैं इधर ला के लगा दूँ, चेस्ट वेस्ट सारे पत्थर वत्थर, क्योंकि पत्थर का ही बनाना है मेन, क्योंकि उसी में सारा का सारा पानी का फ्रेमवर्क होगा उसका। और नीचे ज़मीन पे जो बनाएगा ये, तो सारा का सारा डर्ट वर्ट मटेरियल, सारे के सारे पत्थर वत्थर सब मैं कलेक्ट करता हूँ, और वहाँ पे जाके वहाँ कर देते हैं इन्हें। सारा का सारा ये चेस्ट तोड़ लेते हैं, और ये सारा का सारा पत्थर वहाँ जाके चेस्ट में डाल देंगे। तो अब यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर आके फटाफट ये डाल देते हैं सामान। अभी तो ये एक ही स्टैक लाया हूँ मैं, एक स्टैक लाना और बाकी है, तो वो फटाफट यहाँ पे रख देता हूँ। बाकी ये अंशु अपना काम चालू कर देगा यहाँ पे, ठीक है। ये दूसरा स्टैक भी ले आया हूँ, ये भी रख देते हैं फटाफट। बस इतने ही बचे थे थोड़े बहुत, ये हो गए दूसरा स्टैक भी। और अब अंशु जो कर रहा है करन दो उसको, बाकी मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो बुला लेगा। यहाँ पे अंशु ने बीच एरिया में एक गड्ढा कर दिया है, वहाँ पे जाके विलेजर्स को डाल रहा है। कह रहा है 3 विलेजर की जरूरत पड़ेंगी, तो ये 3 सामान लगा दिए इनके, और 3 बेड लगा दिए हैं। और इतना ऊपर कर दिया है कि विलेजर्स ऊपर ना आ सकें अपने आप सामान पे चढ़ के भी। एक विलेजर की कमी है तो वो भी ला के डाल देते हैं, फिर उसके बाद ऊपर का एरिया तैयार करेगा ये। तीसरा विलेजर भी लिया है अंशु, तो वो भी डाल दिए। अब वहाँ पे जाके इनकी जो था ये जॉब कर रहे थे वो, जैसे लाइब्रेरियन है तो लाइब्रेरियन की वो वाली हटा दी। तो अब ये जाके ये लूम का जॉब पकड़ लिया इन्होंने। अब ये ऊपर से ढक देंगे, यहाँ से ढकने के बाद फिर ऊपर का काम अंशु चालू करेगा कलेक्टिंग सिस्टम बनाएगा, फिर उसके ऊपर बाकी पूरा जो वो खड़ा होएगा देख लेगा अंशु। देखो गोलम होना स्पॉन होना चालू हो गए हैं। मेरे ख्याल से अभी मैंने ज़ोंबी डाला नहीं है, फिर भी ऐसे हो गया, पता नहीं कैसे। देखते हैं, हो सकता है ऐसे ही कर दिया उन्होंने डर के कारण। अभी तो ज़ोंबी भी लाना है, ज़ोंबी लाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि पहले ना हम लगे हुए थे उसमें। देखो अभी मैं क्लिप दिखाऊंगा वो वाली, कि आधा 1 घंटा बीत गया भाई, हम ज़ोंबी को पकड़ने में लगे पड़े। हम यही भूल गए कि नेम टैग रखा हुआ है। हम ज़ोंबी को पकड़ाने में लगे हुए हैं ब्लॉक, कि ब्लॉक पकड़ ले, ब्लॉक पकड़ ले, ब्लॉक पकड़ ले। ब्लॉक पकड़ के नहीं दे रहा था भाई, वो बहुत दिमाग ख़राब किया उस मामले में।
देखो ये वही रात का सीन है, 2-3 रात बीत गई हैं, सुबह हो रही है, दिन हो रहा है, रात हो रही है, बार बार हम ज़ॉम्बी पकड़ रहे हैं, ज़ॉम्बी ला के डाल रहे हैं, ठीक है ना। ज़ॉम्बी ला के डालने के बाद फिर उसके ऊपर वो भी डाल रहे हैं कि कुछ पकड़ ले भाई आइटम को, ठीक है। पर पकड़ के ही नहीं दे रहा है, कुछ भी क्यों ना हो जाए पकड़ ही नहीं रहा भाई। आज कम से कम 1 से 2 घंटे इसी चीज़ में बर्बाद गए हमारे। तो अब जाके नेम टैग मिला, नेम टैग डाल दिया उस पर, ठीक है ना। नेम टैग डालने के बाद तो ये फ्रेम बना दिया अंशु ने। उसने कहा है कि मेन बॉडी में उसने बना दी है, मुझे बस जहाँ जहाँ भरने के लिए कहा है मैं वो एरिया भर रहा हूँ। ये बीच का एरिया खाली छोड़ दिया उसने, तो उसने कहा कि ये एरिया भर दो बस, ठीक है। तो वहाँ पे होपर लगे हुए दिख रहे होंगे आपको, और उसके नीचे चेस्ट दिख रही होगी। ये गोलम स्पॉन होना चालू हो गए यहाँ पे, ठीक। तो फटाफट ये एरिया भर देता हूँ मैं। इस एरिया को भरने के बाद फिर इसमें पानी वानी डाल देंगे, जैसा वो अपने हिसाब से डालेगा पानी इसमें। ये काम पूरा कर देता हूँ मैं फटाफट, ठीक है। इस काम के बाद फिर आपको सीधा वो दिखाता हूँ ज़ॉम्बी। उसका नाम रखा है हमने कुत्ता, सही रखा है ना। अरे बड़ा परेशान हो गया था यार इसको पकड़ पकड़ के, तो इसका नाम इसलिए सीधा ऐसे ही रखा है, ठीक है ना। तो पहले आपको ज़ॉम्बी दिखाया था मैं। चलो ये नीचे चलते हैं। हमने गेट वैसे रखा ताकि भाई अगर कभी इन दी फ्यूचर कुछ ऐसा हादसा हो जाए तो हम दोबारा डाल सकें। देखो ये रहा हमारा कुत्ता, ठीक है। तो ये कलेक्टिंग सिस्टम बना हुआ है, ठीक। और शायद से वो विलेजर्स अगर वो भी देखने हो तो वो भी दिखा देंगे अभी। देखो भैया इनसे पानी भर रहा है इस पर, ठीक है ना। और इसने मेरे को कहा है कि डर्ट लगा दूँ मैं ऊपर कोने कोने पे। ये 2 जो ब्लॉक है, 2 ब्लॉक है ना, इसमें लगा दूँ डर्ट। और डर्ट लगा के इसमें मारना शवल मार देंगे तो इसके ऊपर जो ये है कि गोलम स्पॉन नहीं होंगे। और जितने भी एरिया में गोलम स्पॉन होंगे वो सिर्फ नीचे वाला एरिया होगा, ये पानी वाला। और बिल्कुल ग्राउंड पे जो हम वहाँ पे 3 ब्लॉक का गैप ना हो, ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और नीचे वाले एरिया पे गोलम स्पॉन ना हो, उसके लिए मैं शवल वहाँ पे ही मार दूँगा। शवल जो नीचे वाले एरिया पे हम स्पेशली इसलिए मार रहे हैं, इसने बताया है कि भाई नीचे ज़ॉम्बी पैदा नहीं होना चाहिए। ज़ॉम्बी पैदा हो गए, वहाँ से वो फट गया तो हो सकता है ज़ॉम्बी निकल जाए फास्ट टैग वाला जिस पे हमने नेम टैग लगाया है, और पूरा सेटअप बिगड़ जाएगा नीचे का, क्योंकि नीचे मेन चेस्ट रहेगी, ठीक है। तो ये कर देता हूँ और शवल मारते हैं इस पर। तो ये घास वास सब लग गई थी, इसमें शवल ही मार दिया पूरे एरिया पे। तो अब ये देख लो बीच में इसने लावा लगा दिया जैसे होता है, ये मेरे को नहीं पता क्या सिस्टम है। अंशु कह रहा है कि इसमें आके जलेगा, वो जलेगा तो नीचे आयरन मिलेगा। तो अब रात हो चुकी है काम करते करते, अब घर चल रहे हैं सोने के लिए। सो के अब उठ चुका हूँ, ठीक है। आपको मैंने कहा था विलेजर्स दिखाने के लिए, तो विलेजर्स दिखा देता हूँ मैं आपको कहाँ पर हैं। देखो ये कहाँ से खोदूँ, यहीं से खोद देते हैं। चलो ये देखिए जहाँ चेस्ट रखी है ठीक उनके ऊपर ही है ये रहे विलेजर नीचे, देखिए ना, ठीक है ना। तो अब इसको यहाँ से ढक देते हैं और अब देखते हैं भाई कैसा चल रहा है फार्म। अंशु कह रहा है चालू होने वाला है बस। ये नीचे का एरिया ठीक कर दूंगा मैं, ये घास भर देंगे पूरी फिर देखते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट रुको बस। वही दोबारा सोने के लिए आए थे, ठीक है। अब सो के चलते हैं। पिछली रात मैंने सारा काम कर दिया है, वो शवल वल का नीचे भी मार दिए और सारे के सारे फेंस लगा दिए हैं, ठीक है। देखो अब एरिया दिखा देता हूँ मैं आपको कैसा लग रहा है, और ऊपर चढ़ के ये भी दिखा देता हूँ कि आयरन फार्म चल रहा है या नहीं चल रहा है। देखो ऐसा बनाया था, ठीक है, नीचे का। अभी दिखाता हूँ सही से, पहले ये देख लो गोलम आ रहे हैं इसमें, ठीक है। ज़ॉम्बी से विलेजर डरते हैं, तो हर 2 मिनट में 3 मिनट में जैसे ये मर जाएगा एक गोलम और स्पॉन हो जाएगा। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दिए क्योंकि टाइम बहुत खर्च हो जाएगा ऐसे दिखाने में, ठीक है ना। तो अब सीधे नीचे जाके दिखा देता हूँ मैं आपको आयरन। तो अब चल रहे हैं नीचे आयरन देखने के लिए, और ये देखो एरिया ये बना रखा है मैंने पूरा, बताओ ठीक लग रहा है ना, ठीक है। तो अंदर वाले एरिया में जहाँ पर शवल हुआ है तो उस एरिया में ज़ॉम्बी स्पॉन नहीं होंगे। और ये आखिरी ये गड्ढा रहता है ये यार, यहाँ इस वर्ल्ड में क्रीपर बहुत स्पॉन हो रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों, पर क्रीपर बहुत स्पॉन हो रहे हैं। जब मर्जी जहाँ मर्जी फट जाते धड़ाधड़, पूरी ज़मीन ख़राब कर रखी है। तो भाई ये मैं ऊपर चढ़ के आ गया हूँ, थोड़े स्क्रीनशॉट खींच रहा था मैं, तो सोचा आपको भी दिखा दूँ कि भाई फार्म चल रहा है। देख लो दोबारा गोलम आ गया है, और कैसा लग रहा है, लुक कैसा लग रहा है ये बताना। नॉर्मल एकदम सिंपल फार्म बनाया है, कुछ भी इसमें पूछना हो तो बता देना, मैं अपने भाई से पूछ के बता दूंगा। ये इसके अलग से वीडियो चाहिए हो कि भाई पूरा फार्म बनेगा कैसे, वो चाहिए हो तो चाहे उसमें मैसेज डाल देना, तो उसके लिए अलग वीडियो बनवा दूंगा मैं उससे, ठीक है, जिसने बनाया ये। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।